नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद। आज मैं बताऊंगी कि मिसकैरेज के बाद कितने दिनों के बाद आप कंसीव कर सकते हैं अगला प्रेगनेंसी। ये कॉमन क्वेश्चन होता है कभी कभी। इवन आईवीएफ से अगर कंसीव हो या नेचुरली कंसीव हो और अगर किसी महिला का मिसकैरेज या एबॉर्शन हो जाए तो यही प्रश्न रहता है कि अगला प्रेगनेंसी मैं कब आगे के लिए प्रोसीड करूँ, कब मैं नेक्स्ट ट्राई करूँ। तो देखिए, डिपेंड करता है कि वो प्रेगनेंसी लॉस जो है कितने वीक में हुआ हो। आपका जो अभी का अबॉर्शन है, अगर मान लीजिए किसी महिला का 6 वीक में अगर तकरीबन ये अबॉर्शन हुआ हो और दवा के जरिए हुआ हो या मिनिमम डीएनसी के थ्रू हुआ हो, तो कम से कम किसी भी महिला को अगला 1 महीना या 6 वीक्स जरूर वेट कर लेना चाहिए कि ताकि अभी प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि इसका बहुत सारा कारण होता है। जैसे कि कभी कभी कुछ रेसिडुअल जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स हैं आरपीओसी, वो बच्चेदानी में रह जाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन का एक सोर्स हो जाता है। तो कम से कम आप अगर 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो अभी आप 14 डेज़ के बाद एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए ताकि यूट्रस खाली हुआ है कि नहीं ये एश्योर हो जाए। और उसके बाद एससीजी हार्मोन जो है बॉडी का किसी भी महिला का, वो धीरे धीरे डाउन होता है और उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल अप होता है एंड देन एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इस प्रक्रिया में टाइम बीतते बीतते तकरीबन 6 वीक का टाइम लग जाता है। तो इस अगर 6 वीक में अगर प्रेगनेंसी लॉस हुआ है आपका, अगर अबॉर्शन हुआ है, तो एक नेक्स्ट पीरियड्स के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगर किसी भी महिला का 12 वीक से ज़्यादा का प्रेगनेंसी लॉस है, अगर 12 वीक का प्रेगनेंसी और उसके बाद मिस एबॉर्शन हो गया, तो फिर उसको 2-3 महीना जरूर रुक जाना चाहिए ताकि मेंटल फिजिकल रिकवरी अच्छे से हो जाए, यूट्रस बिल्कुल खाली हो जाए और तब वो आगे के लिए कंसीव करने के लिए प्रोसीड करे। अगर किसी महिला का बार बार एबॉर्शन हो रहा है, अगर प्रीवियस 2 हिस्ट्री है या मोर देन 1 एबॉर्शन का हिस्ट्री है, उसको लगातार 2 एबॉर्शन हो गया, तो फिर रुक जाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम्स भी होता है जिससे बार बार एबॉर्शन हो सकता है किसी महिला का। तो इससे ब्लड का टेस्ट करा लेना चाहिए, वायरल मार्कर करा लेना चाहिए। या कभी कभी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती है या बच्चेदानी के अंदर बनावट जो होता है उसका, बायोकॉर्नुएट यूट्रस, पॉलिप, फाइब्रॉयड, इस कारण से भी वो बार बार रिकरेंट एबॉर्शन होता है। तो अगर मोर देन 1 या मोर देन 2 एबॉर्शन आपको बार बार हुआ हो तो आप रुक जाएं और इसका जांच जरूर करा लें कि आपको कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। दोनों पार्टनर का क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, जेनेटिक टेस्टिंग जरूरी है, प्लस ब्लड टेस्ट जरूरी है जिससे वायरस पॉजिटिव नेगेटिव पता चल सकता है। अल्ट्रासाउंड से आपको बच्चेदानी का बनावट के बारे में पता चल सकता है। तो ये जांच आप जरूर कराएं। और आगे जब अगर बढ़ना हो आपको तो अपना प्लान्ड प्रेगनेंसी इसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें किसी भी महिला का वेट, एक एक्चुअल वेट जो होता है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं होना चाहिए। और कुछ फूड सप्लीमेंट्स जैसे कि फॉलिक एसिड आप ज़रूर स्टार्ट कर दें ताकि अगला जो आपका मिसकैरेज अगला जो प्रेगनेंसी हो उसमें मिसकैरेज आने की नौबत ही नहीं हो और भ्रूण का विकास अच्छा हो। तो ये सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दें और प्लान करके जाएं। लेकिन हाँ, कभी कभी उल्टा भी होता है कि अगर किसी को मिसकैरेज हो गया तो वो अगला वो कंसीव ही नहीं करता, 1 साल तक वो बैठे रहते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ओवेरियन एजिंग बढ़ते चली जाती है और एग रिजर्व महिला का कम होते चला जाता है, जिससे कि फिर इनफर्टिलिटी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना भी आप डिले ना करें कि एक एबॉर्शन हो गया 1 साल के बाद फिर ट्राई करें, तब तक तो पता चला आपका ओवरी का रिजर्व खत्म हो गया, आप इनफर्टिलिटी आपको हो गई। तो आप है कि अगर वो 6 वीक्स अर्ली प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी लॉस है आपका, एक ही बार एबॉर्शन हुआ है, तो आप 1 महीने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं अगले प्रेगनेंसी के लिए। बट अगर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी लॉस जैसे कि 12 वीक्स का अगर अबॉर्शन है तो आप 2-3 महीना रुक जाएं ताकि बॉडी आपका रिवाइव बैक हो जाए इमोशनली, फिजिकली, सब तरह से। आप उसके बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर और नहीं तो अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, मोर देन 2 एबॉर्शन हो चुका है आपको लगातार, तब आप जरूर ये सब जांच करा लें और अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन करके फूड सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड जरूर स्टार्ट कर दें और डॉक्टर के राय के अनुसार आगे बढ़ें, बट बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करें। तो एक जांच अपना करा के और आगे के लिए आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस विषय में कुछ जानकारी हुई होगी। धन्यवाद।